Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 21 सेल साइकिल, इस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था सेल साइकिल का टॉपिक। सेल साइकिल इसका आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था और उसके बाद आज हमने इसमें देखना है इंटरफेज। हमने सेल साइकिल में कवर कर लिया था। इंटरफेज के बाद जो नेक्स्ट इसमें पोर्शन है वो है माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस और मेयोसिस, इन दोनों सेल डिविजन्स में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ डिफरेंस इनका ऑब्जर्व करते हैं और फिर इसके बाद डिटेल में माइटोसिस और मेयोसिस को फर्दर कवर करते हैं। माइटोसिस आप जानते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में जिस तरह यहाँ 4 दिखाएं, तो आप देखिए डॉटर सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम्स हैं। यानी अगर ये पेरेंट सेल ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है 2n क्रोमोसोम नंबर, तो ऐसी सूरत में जो डॉटर सेल्स आफ्टर माइटोसिस पैदा होंगे, बोथ ऑफ देम विल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ मेयोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। आप देख रहे हैं पेरेंट सेल विच कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स, इसका 2n क्रोमोसोम नंबर 4 है। जैसे यहां पर भी ये 2n क्रोमोसोम नंबर 4 ही दिखाया था, क्योंकि ये एक ही सेल की आपको फेट बताई जा रही है कि अगर ये सेल माइटोसिस में दाखिल हो तो इस तरह से इस सेल की यूं क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी और आफ्टर डुप्लीकेशन अब ये मैच्योर सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करने जा रहा है। और अगर यही सेल मेयोसिस के जरिए डिवाइड करता तो इन क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती और डुप्लीकेशन के बाद मेयोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म होती। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर अगर 4 है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल के अंदर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो गया है। ईच ऑफ द डॉटर सेल नाउ कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एग्जैक्टली हाफ। यानी अगर यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे तो अब डॉटर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से माइटोसिस और मेयोसिस में प्राइमरी डिफरेंस तो क्रोमोसोम नंबर के हवाले से किया जा सकता है। माइटोसिस in which number of chromosome remain same, but meiosis in which number of chromosome reduced to half. इसके अलावा बज़ाहिर यहाँ पर और डिफरेंसेस, मैं अभी इस बात को और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इसके ऊपर और बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं, मैं अभी वो आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन थोड़े से हम मजीद डिफरेंसेस को पहले पॉइंट आउट कर दें। आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि इन केस ऑफ माइटोसिस सेल डिवाइड्स ओनली वंस, सिर्फ एक बार डिवीजन हो रही है and the number of daughter cells are 2. But in case of meiosis, cell divides twice. First time जब ये सेल डिवाइड करता है तो एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ये दोनों डॉटर सेल्स विदाउट एनी डीएनए रेप्लिकेशन फिर दोबारा डिवाइड कर जाते हैं। यानी बीच में कोई कंप्लीट इंटरफेस नहीं आएगा यहाँ पे, और फिर ये दोबारा डिवाइड कर जाएंगे और फिर दोबारा डिवाइड करने पर आखिरकार इसमें से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर देखो सेल ट्वाइसली डिवाइड कर रहा है मेयोसिस के दौरान और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 4 आ रहे हैं। यहाँ पर सेल ओनली वंस डिवाइड करता है। अच्छा, बाज बच्चे यहाँ पे ये समझते हैं शायद ये जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है ना, दिस इज एक्चुअली मेयोसिस। उसके बाद जो ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसको माइटोसिस कंसिडर किया जाता है। ये कंफ्यूजन बाज बच्चों के जहन में होती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। कंप्लीट मेयोसिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। पहले फेज के अंदर रिडक्शन होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, और दूसरे फेज में जो रिडक्शन हो चुकी है वही आगे भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से ये मेयोसिस 1 या फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन और उसके बाद मेयोसिस 2 या सेकंड मेयोटिक डिवीजन से कहा जाता है। दिस फेज इज कॉल्ड मेयोसिस 1। यहां से लेकर यहां तक इसको मेयोसिस 1 या फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन भी से कहते हैं। और उसके बाद ये आगे मेयोसिस 2, ये हेडिंग आपके सामने नजर आ रही है, दिस इज मेयोसिस 2। तो इसको सेकंड मेयोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। तो कंप्लीट मेयोसिस कंसिस्ट ऑफ बोथ दीज स्टेप्स।
ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का पता चल गया, नंबर ऑफ डिविजन्स का भी आइडिया हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये डॉटर सेल्स दोबारा एक इंटरफेस से गुजर कर दोबारा फिर ये डिवाइड होने के काबिल हो जाते हैं। बट कीप इन योर माइंड दैट डॉटर सेल्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, दे डू नॉट डिवाइड अगेन। ये डॉटर सेल्स किस पर्पस के लिए यूज होंगे? दीज डॉटर सेल्स are used to make next generation. In rare cases, these daughter cells may divide, but in rare cases, वो आपको exceptional cases कुछ organisms में नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर आप फंजाई आपने पढ़े हैं, तो फंजाई के अंदर आपको ये exception नजर आ सकती है कि फंजाई में आपको बेसिडियोमाइकोड्स और एस्कोमाइकोड्स दो ग्रुप्स आपको बताए गए थे, और उनके जो स्पोर्स होते हैं सच एज बेसिडियोस्पोर्स और इसके अलावा एस्कोस्पोर्स। तो ये एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, बोथ ऑफ देम आर हैप्लॉइड सेल्स। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस की प्रोडक्ट्स हैं। बट व्हेन दे जर्मिनेट, बेसिडियोस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स, व्हेन दे जर्मिनेट, आपको शायद याद होगा आपने जब फंजाई पढ़ा होगा, तो अपॉन जर्मिनेशन दीज हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस अ माइसीलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोनोकैरियोटिक हाइफी, यानी सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग हाइफी ओरिजिनेट होंगे, और इस सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग हाइफी को मोनोकैरियोटिक हाइफी कहा जाता है। और इन मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल जो माइसीलियम होता है, दैट माइसीलियम इज नोन एज प्राइमरी माइसीलियम। ये आपने सारे कॉन्सेप्ट फंजाई के केस में पढ़े होंगे। अभी भी हम दोबारा जब फंजाई को रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताए जाएंगे। तो बहरहाल याद रखो कि ये मोनोकैरियोटिक हाइफी, जिसमें हर एक सेल सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, और इन हाइफी का माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम, तो ये किसकी प्रोडक्ट है? ये माइटोसिस की प्रोडक्ट है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो सेल एस्कोस्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर, ये हैप्लॉइड सेल था। तो आमतौर पर तो हम ये कहते हैं कि ये जो मियोसिस प्रोडक्ट होती हैं, मियोटिक प्रोडक्ट्स, दे डू नॉट डिवाइड अगेन। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेप्शन नजर आ रही है, ये अगेन डिवाइड कर रहे हैं। आमतौर पर ये अगेन डिवाइड नहीं करते होते, लेकिन आपको फंजाई, आप इसको चलें इस तरह से कंसिडर कर लें कि फंजाई के अंदर आपको ये मियोटिक प्रोडक्ट्स दोबारा डिवाइड करते हुए नजर आएंगी, एंड इवन प्लांट्स के अंदर भी आपको इस तरह के केसेस नजर आएंगे कि उनमें जो हैप्लॉइड सेल्स हैं दे अगेन डिवाइड। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, दीज हैप्लॉइड सेल्स या मियोटिक प्रोडक्ट्स दे डू नॉट डिवाइड अगेन। ठीक है जी, तो आपने एनिमल्स के लिहाज से याद रखना है कि ये जो मियोटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, द मियोटिक प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ एनिमल्स आर आइदर एग्स दैट आर फीमेल गैमेट्स, या फिर ये स्पर्म्स होंगे विच आर मेल गैमेट्स, और स्पर्म और एग दे डू नॉट फर्दर डिवाइड। ये हमेशा फर्टिलाइज करते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है। तो आप याद रखो कि जो एनिमल्स के अंदर मियोटिक प्रोडक्ट्स होंगी उनमें तो डिवीजन हरगिज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता प्लांट्स में और फंजाई के अंदर आपको ये एक्सेप्शन नजर आ रही है कि मियोटिक प्रोडक्ट्स कैन आल्सो डिवाइड। लेकिन मियोटिक प्रोडक्ट्स अगर डिवाइड करेंगी तो कौन सी सेल डिवीजन उनमें परफॉर्म होगी? मियोटिक प्रोडक्ट्स क्या दोबारा मियोसिस परफॉर्म कर सकती हैं? तो इसका आंसर ये है कि मियोटिक प्रोडक्ट्स अगर डिवाइड करें भी तो वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, वो मियोसिस दोबारा परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं आप, जो बेसिडियोस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं, तो बेसिडियोस्पोर्स ये डिवाइड कर रहे हैं और इनकी डिवीजन माइटोसिस डिवीजन है। और उसके बाद फिर इसी तरह से जैसे ये एक मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल माइसीलियम बना है, कोई दूसरा स्पोर भी जर्मिनेट करेगा, उसका भी इसी तरह का कोई माइसीलियम बनेगा, और इन दोनों माइसीलिया के कोई सेल्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर मियोसिस होगी। यानी मियोसिस इस मोनोकैरियोटिक हाइफी के किसी सेल में नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि अगर ये डिवीजन हो भी मियोटिक प्रोडक्ट में, तो वो मियोटिक प्रोडक्ट में डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस होती है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप यूं कह लें, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई एक 2n सेल अगर ये डिवाइड करता है बाय माइटोसिस, इसके अंदर माइटोसिस परफॉर्म हो रहा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो आप कहेंगे 2n। ठीक है,
और अगर आपसे कहा जाए कि एक सेल है विच कंटेन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इफ इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए अगर ये डिवाइड करता है, तो ऐसी सूरत में जो डॉटर सेल उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, तो ऑब्वियसली n होगा। ये मैंने दोनों केसेस आपको बताए माइटोसिस के थ्रू, लेकिन अगर आपसे यही सिचुएशन मियोसिस के थ्रू पूछी जाए कि अगर ये 2n क्रोमोसोम नंबर रखने वाला सेल ये मियोसिस के जरिए डिवाइड करें, तो अब आप बताइए कि जो रिजल्टिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा डॉटर सेल में वो क्या होगा, तो वो n होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करें, तो फिर रिजल्टिंग क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। तो अगर आपको यूं ऑप्शंस दिए गए हों कि एक ऑप्शन है n, दूसरा ऑप्शन है 2n, तीसरा ऑप्शन है n/2 और चौथा ऑप्शन है n+2, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है अगर ये में, और पांचवा एक और ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं, मोस्ट फेमस ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ देम। हाँ जी, तो इफ a cell having n number of chromosome divides by meiosis, then what will be the number of chromosome? मैंने ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे। शाबाश, हरी अप, गेस द आंसर। if a cell divides by, if a cell having n number of chromosome divides by meiosis, what will be the number of chromosome in the daughter cell? n c c c n/2. None. Only the Noor Sahar is correct. None of them. बेटे none आएगा, वो क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रहा था कि जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला सेल होता है वो मियोसिस के जरिए कभी डिवाइड नहीं करता, उसमें माइटोसिस तो पॉसिबल है। चलिए प्लांट्स और फंजाई की मैंने एग्जांपल्स कोट की, यहाँ पर माइटोसिस तो पॉसिबल है लेकिन मियोसिस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सेल कभी भी मियोसिस के जरिए डिवाइड नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आप किसी भी ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे, आपने नन की तरफ जाना है, ठीक है जी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ना सिर्फ ये जेनेटिकली आइडेंटिकल बल्कि दोनों डॉटर सेल आपस में भी जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। बट मियोसिस में आप याद रखो कि जो पेरेंट सेल का जेनेटिक मेकअप है डॉटर सेल में एग्जैक्टली वो जेनेटिक मेकअप नहीं है। पेरेंट सेल जेनेटिकली अपने डॉटर सेल से डिफरेंट होंगे, या दूसरे लफ्जों में डॉटर सेल जेनेटिकली अपने पेरेंट सेल से डिफरेंशिएट कर जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दो डॉटर सेल ये वाले, चलो मैं यहाँ पे इस तरह से लेबल करता हूँ इसको, ये एक को मैं कर देता हूँ ए, ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं हम, इसको मैं लेबल करता हूँ ए, इसको लेबल करता हूँ बी, इसको सी और इसको डी। तो अब मुझे बताइए कि एक बात तो मैंने फैक्ट आपको बता दिया है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल, अपने पेरेंट सेल से ये जेनेटिकली डिफरेंट है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें कौन किसके साथ आइडेंटिकल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्स आर आइडेंटिकल जेनेटिकली विथ ईच अदर। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन है आपके पास ए एंड सी, क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको ए एंड डी, क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सी एंड डी, क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ देम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये आपको चार सेल्स यहां पे लेबल करके दिखाएं। विच ऑफ द टू सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ए एंड सी या ए एंड डी या सी एंड डी। तो क्या ऑप्शन यहां पे आना चाहिए? मोहम्मद साद ई ऑप्शन कह रहे हैं। अच्छा, वो तो ई वो पिछले वाले का कह रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, नन। मोहम्मद साद साहब कह रहे हैं नन होना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं जी? खंसा तारिक भी कह रही है नन। पक्की बात है? यस, नन। एक्चुअली कोई भी डॉटर सेल जो मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुआ हो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता किसी के साथ भी, ना वो अपने पेरेंट सेल के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, उससे भी वो डिफरेंट होगा, बल्कि वो आपस में भी जितने भी डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफर करते होंगे। तो ये ए बी सी डी चारों जेनेटिकली डिफरेंट हैं। कोई भी मियोटिक प्रोडक्ट किसी दूसरे
अपने रिलेटिव के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती, हमेशा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस कैसे आएगा मैं अभी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा जब मियोसिस को, तो वहां पर आपको ये चीज जस्टिफाई करूंगा कि ये जितने भी सेल्स हैं ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा वो पहले वाले पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसके ऊपर हम फर्दर अभी डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपसे ये शेयर किया था कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, बट मियोसिस is the type of cell division in which number of chromosome is reduced to half। यानी यहां पर अगर 2n है तो इधर 2n, यहां पर अगर 2n है तो n हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट अबाउट द डीएनए कंटेंट्स, डीएनए क्वांटिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? माइटोसिस में डीएनए क्वांटिटी रिड्यूस होती है, सेम रहती है, डबल हो जाती है या हाफ हो जाती है? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय माइटोसिस, इफ इट कंटेन्स x डीएनए कंटेंट, इसके पास जो डीएनए कंटेंट है x है, तो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट इन इट्स डॉटर सेल? यहां पर किसी एक डॉटर सेल के अंदर इसके डीएनए कंटेंट्स कितने होंगे? तो मैं यहां पर ऑप्शन आपको देना चाहता हूं। देखिए, एक ऑप्शन आपको दिया है x, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 2x, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको x बाय 2, चौथा ऑप्शन दिया है आपको x माइनस 2, और पांचवा ऑप्शन एज यूजुअल नन ऑफ देम। तो मुझे आप बताएंगे कि इफ द डीएनए क्वांटिटी इन अ सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय माइटोसिस इज x, व्हाट विल बी द डीएनए क्वांटिटी इन एनी ऑफ इट्स डॉटर सेल? इसके किसी भी एक डॉटर सेल में डीएनए क्वांटिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x? क्या होगी? x होगी, 2x होगी, x बाय 2 होगी, x माइनस 2 होगी, या नन ऑफ देम? तो आप क्या सोचते हैं? शाबाश बताएं। हरी अप। x बाय 2, फरिया कमल कह रहे हैं x बाय 2, और फरिया कमल नहीं, फरिया मुगल, सॉरी। हाँ जी, और जी मोहम्मद साद रहमान साहब कह रहे हैं सी का मतलब है x बाय 2। अच्छा, सईदा रामीन x कह रही हैं, x की गर्दान ज्यादा लोगों ने लगाई है, और ये सब गलत हैं। x नहीं होगा भाई, राइट आंसर इज x बाय 2, C इज करेक्ट। देखो बेटा ये कैसे, इसको जरा समझना है आपने। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से कि अगर ये डीएनए क्वांटिटी यहाँ पर x है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस वक्त आपको जो रेड क्रोमोसोम नजर आ रहा है बड़े वाला, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स है ना, तो एक डीएनए एक क्रोमेटिड के अंदर होता है और दूसरा डीएनए दूसरे क्रोमेटिड के अंदर होता है। इसका मतलब है कि इस एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए। इसी तरह से ये जो स्मॉलर एक्स ये रेड क्रोमोसोम है, इसके पास भी 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं। आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो याद होगा ना, क्रोमोसोम में ये जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है एफएससी के दौरान कि इसमें देखो एक क्रोमोसोम में जो एक क्रोमेटिड है उसके अंदर एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, एंड एग्जैक्टली सेम डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये बात मालूम है ना? तो हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम? 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। इस तरह से टोटल कितने डीएनए हो गए सेल के अंदर? इसके अंदर टोटल 8 डीएनए हो गए। लेकिन अगर आप इसके किसी एक डॉटर सेल को कंपेयर करें, तो इंस्टेड ऑफ 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स द डॉटर सेल कंटेन्स ओनली 4 डीएनए मॉलिक्यूल। तो क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सेम नहीं रही है। याद रखो बच्चे कि ये जो माइटोसिस होता है, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट डीएनए क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद कर लें। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 2 पॉइंट्स हमने दोनों में डिस्कस करना है। एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो इस केस में सेम रहेगा और इस केस में हाफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है डीएनए क्वांटिटी। तो डीएनए क्वांटिटी, डीएनए कंटेंट भी इसे कहते हैं। तो डीएनए क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आएगा? तो डीएनए क्वांटिटी इन दिस केस रिड्यूस टू हाफ, और इन दिस केस बताओ अगर ये सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करता है, इसके पास x डीएनए क्वांटिटी होती, तो बताओ इसके डॉटर सेल के अंदर डीएनए की क्वांटिटी क्या होती? x होती,
या फिर 2x या फिर हाफ x या फिर 1/4 x और ई ऑप्शन एज यूजुअल नन ऑफ देम। तो आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो इफ द डीएनए क्वांटिटी ऑफ द सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय मेयोसिस इज x, देन व्हाट विल बी द डीएनए क्वांटिटी इन इट्स डॉटर सेल। तो आपने आंसर दिया x/4 यानी ये 1/4 x। डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर वही अगर काउंट किया जाए तो टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस पेरेंट सेल, whereas the daughter cell contain only 2 डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये डीएनए क्वांटिटी का याद रखना है। यहाँ पे डीएनए क्वांटिटी 1/4 रह जाएगी, यहाँ पे डीएनए क्वांटिटी हाफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो इन पॉइंट्स को भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब मैं आपसे मजीद कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। जो लास्ट हमने सेल साइकिल पढ़ा था ना, उसके हवाले से ये क्वेश्चंस होंगे, और ये जो आज वाले कॉन्सेप्ट है इनको मिलाकर ये क्वेश्चन बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, न्यूरॉन सेल, सपोज करो एक न्यूरॉन सेल है, तो न्यूरॉन सेल के अंदर अगर डीएनए की क्वांटिटी, इफ अ न्यूरॉन सेल, इसके अंदर अगर डीएनए की क्वांटिटी x है, तो आप मुझे बताएंगे कि इस बॉडी में, जिस बॉडी का ये न्यूरॉन सेल है जिसके अंदर हमने x डीएनए कंटेंट मेजर किया है, तो बताएंगे कि इसी बॉडी के अंदर एक एक्टिवली डिवाइडिंग स्किन सेल है जो कि रेडी टू डिवाइड है, विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द इंटरफेस। तो एक स्किन सेल आपको बता रहे हैं, और ये स्किन सेल कौन सा सेल है? ये स्किन सेल वो सेल है विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ इंटरफेस। ये अपने इंटरफेस के बिल्कुल एंड पे खड़ा है, यानी ये डिवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस स्किन सेल के अंदर डीएनए की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? शाबाश, ये जो मैंने अभी ऑप्शंस दिए थे आपको, उन्हीं ऑप्शंस को आप फॉलो करें कि इफ द डीएनए क्वांटिटी इन द न्यूरॉन सेल इज x, then what will be the DNA quantity in the skin cell of the same body which is present at the end of the interface। और ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शंस है आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए मैंने, A, B, C, D और E, नन। तो इन ऑप्शंस में से आप पिक कीजिए कि विच शुड बी द राइट आंसर। अगर न्यूरॉन सेल के अंदर डीएनए क्वांटिटी x है, तो ऐसी सूरत में इसी बॉडी का जो दूसरा कोई स्किन सेल है विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय माइटोसिस, उसकी डीएनए क्वांटिटी कितनी होगी? तो आपने कहा है B 2x। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बोथ ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें B आंसर होगा इस दफा, क्योंकि डीएनए क्वांटिटी डुप्लीकेट हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ पे आप देखो कि ये सेल इस जगह पे था ना, ये न्यूरॉन सेल इस जगह पे था, क्योंकि न्यूरॉन सेल एक ऐसा सेल है विच इज प्रेजेंट इन द G0 सेल, और G0 सेल में अगर डीएनए की क्वांटिटी x है, तो जो स्किन सेल इस जगह पे खड़ा है, तो डेफिनेटली वो स्किन सेल ये सारा फेज क्रॉस करके इधर पहुंचा होगा, और जब वो यहाँ से क्रॉस करेगा तो S फेज भी वो पास करेगा, और S फेज पास करने पर उसकी डीएनए क्वांटिटी डुप्लीकेट हो जाएगी, उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा और उस जैसा और डीएनए बन जाएगा। इस तरह से पहले अगर x था तो अब उसके पास 2x हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से बेटे आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर डीएनए क्वांटिटी किसी स्पर्म के अंदर x है, ठीक है, एक स्पर्म सेल उसके अंदर डीएनए क्वांटिटी x है, तो इस बॉडी का जो स्किन सेल होगा उसके अंदर जो डिवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है, उसके अंदर डीएनए क्वांटिटी क्या होगी? या फिर हम पूछ सकते हैं कि अगर x के अंदर डीएनए क्वांटिटी x है, तो बता सकते हैं कि जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट, आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोसाइट क्या होता है। ये टर्म सारी आपने अभी ड्यूरिंग स्टडीज इनको रिकॉल करना है। अभी ये रिप्रोडक्शन के अंदर ये टर्म यूज हुई है, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट इज दैट सेल विच इज डिवाइडेड बाय मेयोसिस टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ये स्पर्म मदर सेल भी कहलाता है। इससे आगे चलकर स्पर्म ने जन्म लेना है, तो अगर स्पर्म के अंदर डीएनए की क्वांटिटी x बताई गई है, तो इस स्पर्मेटोसाइट के अंदर डीएनए क्वांटिटी क्या हो सकती है? तो इसका 4 टाइम्स होगी, यानी 4x होगी उसके अंदर, 4x डीएनए क्वांटिटी। क्योंकि आपको पता है ना कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होता है, लेकिन डीएनए क्वांटिटी रिड्यूस होकर 1/4 रह जाती है। लिहाजा ये चूंकि मियोटिक प्रोडक्ट है, इस वजह से अगर आपको स्पर्म के अंदर x बताया तो इसके पेरेंट सेल के अंदर, मदर सेल के अंदर 4x होना चाहिए। यूं इस तरह के कई क्वेश्चंस यहां से बनाए जाते हैं जिनमें अक्सर गलती हो जाती है।
ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल रेलेवेंट है आपके सिलेबस के साथ, लेकिन आमतौर पर चूंकि पढ़ते हुए इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं जाता और ना ही आमतौर पर कोचिंग क्लास के अंदर इन सारी बातों को इस तरह से डिस्कस किया जा रहा होता है, तो इधर गलतियां अक्सर हो जाती हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से रिव्यू करके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही आपको यहाँ पे? अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम। ये जरा क्वेश्चन लीजिए। इफ द ह्यूमन if a human that undergoes mitosis contains, if a human cell that undergoes, ठीक है, यहाँ पे सेल आएगा, that undergoes mitosis contain X DNA content, what will be the DNA content in the nucleus of each daughter cell after cell division? तो आंसर क्या होना चाहिए? Same DNA content as the parent cell contain, या twice the DNA content than parent cell, या हाफ द DNA कंटेंट्स देन पेरेंट सेल? आंसर आपने पिक किया है सी, हाफ द DNA कंटेंट देन पेरेंट सेल। सी, ठीक है जी, बिल्कुल, हाफ द DNA कंटेंट देन पेरेंट सेल, सी इज राइट आंसर। गुड। टेक्स अनदर क्वेश्चन। इफ अ ह्यूमन सेल, अगेन यहाँ पे सेल आना है, इफ अ ह्यूमन सेल दैट अंडरगोज मियोसिस, अब पहले माइटोसिस था, अब मियोसिस यहाँ पूछा हुआ है, contain X DNA content, what will be the DNA content in the nucleus of each daughter cell after cell division? तो अब आंसर क्या होगा? D, बिल्कुल सही है, गुड। तो D इज राइट आंसर इन दिस केस। चलें जी, अब ये सवाल जरा हल कीजिए। इफ द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन मोटर न्यूरॉन contains 6.8 picogram of DNA, what mass of DNA is in the nucleus of an actively dividing human skin cell likely to contain at the end of interphase? जी जो आंसर दिया आपने, आप कह रहे हैं सी, बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। ये कैसे हुआ कि वही बात है, आपको यहाँ पर वो एक्स की टर्म यूज करने के बजाय आपको अमाउंट उसका डीएनए का बता दिया है, दैट इज 6.8 पिकोग्राम डीएनए। तो ऑब्वियसली जब वो सेल एट द एंड ऑफ द इंटरफेस पहुंचेगा तो उसमें डुप्लीकेशन हो गई होगी, तो उसका जो डीएनए कंटेंट है वो डुप्लीकेट होकर डबल हो जाएगा। तो 6.8 का डबल किया जाए तो 13.6 बनता है, तो इस वजह से ये राइट आंसर है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.